सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी, जब कामयाबी शोर मचाएगी। हम लोग जो है निबंध सीरीज में चल रहे हैं। निबंध हम लोग ने इसके पहले जो है दहेज प्रथा किया था, और आज हम लोग जो है विज्ञान एवं वरदान को देखने वाले हैं। और बड़े मज़ेदार से एकदम जो है बिल्कुल बिल्कुल जो है देहाती अंदाज में, बिल्कुल अपने भाषा में, एकदम सरल शब्दों में जो है हम लोग इसको लिखेंगे, समझेंगे। और ये आपका एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10th हो या 12th हो, दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो है एकदम जो है BBI है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग जो है चलते हैं निबंध की ओर और समझते हैं। निबंध लिखने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। लिखने से पहले आपको क्या करना होगा कि जो जिस चीज़ पर निबंध लिखना है उसके लिए पहले आप एक रफ बनाइएगा। छोटा सा पेज में या कहीं भी मोटा मोटी जो शब्द होगा लिखिएगा, उसके बाद आप लैंग्वेज बनाइएगा, तब आप लिख पाइएगा। अन्यथा आप जो है देखे विज्ञान वरदान, देखे दहेज प्रथा, उसके बाद शुरू कर दिए निबंध लिखना, तो जो है जितना याद रहेगा शब्द वो तो लिखा जाएगा, लेकिन परेशानी क्या होगा कि 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन आपको बहुत अच्छा से याद रहेगा, लिखाएगा, उसके बाद जो है जब लिखने की बारी आएगा तो भूल जाइएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखें। तो इसीलिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक रफ बना लेना है कि अच्छा जो है इसमें या लिखना है, भूमिका में लिखना है, परिभाषा लिखना है, लाभ हानि, इस तरह से तब जाकर जो है क्या करना है, लिखना प्रारंभ करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, समझाते हैं। तो हम लोग जो है आज विज्ञान वरदान और अभिशाप, यानी कि विज्ञान जो हमारे लिए लाभदायक भी है और अभिशाप मतलब हानिकारक भी है। तो कैसे, आइए केवल जो है एकदम ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक ना। सुनिएगा। देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान जो है वरदान है या अभिशाप है, यानी कि हमारे लिए लाभदायक भी और हानिकारक भी है। तो कैसे, सबसे पहले देखिए, निबंध लिखने से पहले किसी भी टॉपिक पर आप निबंध लिखिए तो उसके पहले आप एक छोटा सा एक पंक्ति दीजिए, 2 से 4 लाइन का, एकदम छोटा हो और सटीक हो, अच्छा लगे, ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसको देख करके दिल गदगद हो जाए, लगे कि नहीं बच्चा कुछ लिखा है, और आपका जो है कॉपी निबंध सबसे अलग लगे। और जब भी निबंध लिखिएगा तो ये बड़ा सा जो है हेडलाइनिंग आप दीजिएगा, और इसको जो है आप ब्लैक से लिखिएगा, ठीक है। और ब्लू से अगर इसको लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक से लिखिएगा, तब जो है मज़ा आएगा। सुनिए, तो सबसे पहले देखिए पंक्ति लिखिए शुरू में, और लास्ट भी पंक्ति सही करिए। तो ये पंक्ति याद करना होगा आपको, तब वहाँ लिख पाइएगा, ठीक है। तो 2 बार 4 बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा। कहा देखिए लिखे, महत्व जानो शिक्षा और ज्ञान का, महत्व जानो शिक्षा और ज्ञान का, शक्ति पहचानो विज्ञान का। महत्व जानो शिक्षा और ज्ञान का, शक्ति पहचानो विज्ञान का। देखिए कितना सुंदर सा पंक्ति है, एग्जामिनर जब चेक करेगा उसको लगेगा वाह क्या मस्त बात लिखा। अब देखिए हम लोग को सबसे पहले क्या लिखना है, भूमिका या परिभाषा या प्रस्तावना भी इसको कहते हैं, ठीक है। कहीं भूमिका लिख सकते हैं, प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। तो आप पहले टॉपिक बना लीजिए। अब देखिए प्रस्तावना लिखिए या तो फिर भूमिका लिखिए, तो हम भूमिका लिखें, आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। अब लिखना किस पर है, विज्ञान पर। तो देखिए विज्ञान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला बी तथा दूसरा जो है क्या, ज्ञान। वी का अर्थ विशेष ज्ञान, बी का अर्थ विशेष ज्ञान, बी सॉरी बी वी का अर्थ विशेष, वी का अर्थ जो है क्या, विशेष, और ज्ञान का जो अर्थ है क्या, तो ज्ञान का अर्थ है जो, ज्ञान का अर्थ है क्या, जानकारी, जानकारी, ठीक है। ज्ञान का अर्थ जानकारी, अर्थात विज्ञान का शाब्दिक अर्थ, यहाँ देखिए जो है आकार लगेगा, शाब्दिक जो अर्थ है विशेष ज्ञान या जानकारी। अब देखिए इस प्रकार से हम शुरुआत किए कि विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला वी दूसरा ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, अर्थात विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान, ठीक है। अब देखिए इतना दूर लिखेंगे, किसी वस्तु या विषय के बारे में, किसी वस्तु या विषय के बारे में
विशेष और व्यवस्थित ज्ञान, विशेष और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते किसे हैं, तो छोटा सा हम लिख दिए कि किसी वस्तु या विषय के बारे में विशेष और व्यवस्थित, विशेष और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वास्तव में विज्ञान अंधकार पर प्रकाश की, विज्ञान जो है अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की, शक्ति पर बुद्धि की, शक्ति पर बुद्धि की विजय का क्या है, नाम है। विज्ञान जो है अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और शक्ति पर बुद्धि की, शक्ति पर बुद्धि की जो है क्या है, विजय का नाम है। ठीक है, आगे देखिए, प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले चीज़ों को विज्ञान ने आज सब संभव कर दिखाया है। प्राचीन समय में असंभव समझे जाने वाले चीज़ों को आज विज्ञान ने हर कुछ को संभव कर दिखाया है। ठीक है, इस प्रकार से अब देखिए, तो अब लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, अब देखिए ये भूमिका लिखना है, तो भूमिका में आपको दिमाग में रखना होगा कि कितना लिखना है, हमको क्या क्या लिखना है, तब लिखना शुरू करिएगा। सारा टॉपिक दिमाग में जो है कितना क्या बात किस में लिखना है तब लिखिएगा। सुनिए देखिए कैसे। विज्ञान वरदान लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है विज्ञान, और वि का अर्थ विशेष ज्ञान, इस तरह से जो है। उसके बाद जो है विज्ञान का एक छोटा सा जो है क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे। विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान, और किसी भी विषय या वस्तु के बारे में जो है विशेष और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इतना लिखेंगे। फिर बल लिखेंगे इसमें क्या कि जो है विज्ञान जो है अंधकार पर प्रकाश, अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान, और उसके बाद कच लिखे एक और, तो शक्ति पर बुद्धि, शक्ति पर बुद्धि का जो है विजय का दूसरा नाम है। और इतना लिखेंगे। फिर लिखेंगे जो है विज्ञान जो है पहले असंभव समझे जाने वाले चीज़ों को आज जो है क्या कर दिया है, तो विज्ञान ने हर कुछ को संभव कर दिया। तो इतना दिमाग में आपको ओवरव्यू रहना चाहिए लिखने से पहले, कलम जो है कॉपी में लिखने से पहले। अब रफ कॉपी में मोटा मोटी बात लिख लेंगे ऐसे, तो दिमाग में जो है कर लेंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो भूमिका जब लिखे शुरू करेंगे तो जो यहाँ शुरू करेंगे तो हमारा पेन कहाँ रुकेगा, यहाँ। और लेकिन अचानक हम शुरू कर देंगे पहले बिना सोचे, तो क्या होगा कि परेशानी लिख नहीं पाएंगे। चलिए अगला बात समझते हैं। हमें आशा है कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमको लिखना है क्या, इसका महत्व या लाभ, इसका महत्व या क्या लाभ। तो इसका महत्व या लाभ देखिएगा, तो आज का युग विज्ञान का युग है। आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे वंचित नहीं है। आज का जो युग है विज्ञान का युग है, आज का जो युग है विज्ञान का युग है, और हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे वंचित नहीं है। आज सुबह से लेकर रात के सोने तक हमारी सभी क्रियाकलाप विज्ञान के द्वारा प्रदान साधनों के सहयोग से ही किया जाता है। देखिए अब जो है हम लोग लाभ लिख रहे हैं, तो इसमें पहले जो है एक छोटा सा पैराग्राफ बना दिए। तो क्या बनाए कि आज जो है विज्ञान का युग है, आज जो है विज्ञान का युग है। उसके बाद लिखे कि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र जो है इससे वंचित नहीं है, इससे वंचित नहीं है। आज सुबह से लेकर, मतलब सुबह उठने से लेकर के शाम रात में सोने तक हमारी सारी क्रियाकलाप जो है विज्ञान के द्वारा प्रदान किए गए साधनों के द्वारा किया जाता है। मतलब विज्ञान जो है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में घुल मिल गया है और हर जगह विज्ञान का उपयोग है। तो इतना हम लिखे, तब दिमाग में बैठा लेंगे। अच्छा, महत्व में जब शुरुआत करें तो लिखेंगे कि विज्ञान जो है आज जो है विज्ञान का युग है, आज जो है विज्ञान का युग है। उसके बाद लिखेंगे हमारे जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ विज्ञान से वंचित हो, यानी विज्ञान जहाँ ना हो। फिर इसमें क्या लिखे, तो इसमें लिखना है कि विज्ञान जो है आज जो है सुबह से लेकर के जो है रात तक हमारे रात में सोने तक जो है जितने भी क्रियाकलाप होता है विज्ञान के द्वारा प्रदान
जो है साधनों के द्वारा होता है। इस तरह से अब हु बहु ही नहीं कि यही चीज लिखना है, बस इस भाव को पकड़ना है और मोटा मोटी बात, और लैंग्वेज जरी चेंज होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हु बहु लिखने का प्रयास करिए तो परेशानी जो है होगा, फिर जो है दिक्कत होगा। तो इसको समझना है कि इस तरह से लिखना है। आप देखिए पॉइंट बाय पॉइंट जो है लिख दिए, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देते हैं तो इससे क्या होता है कि नंबर जो है कटने की जो संभावना है वो खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट से जो है क्लियर पॉइंट जो है क्या हो जाता है, एग्जामिनर को दिख जाता है, वाह कितना अच्छा बात। ऐसे सब एक में लिखते हैं तो आहिन गोहिन लगता है। दूसरी बात लगता है कि कौची किस में लिखें, तो परेशानी हो जाता है। तो इसलिए जो है आप पॉइंट बाय पॉइंट फिर कर दीजिए। तो देखिए विज्ञान के आविष्कारों, अब लाभ बताना है तो लाभ 2 4 5 को बता दीजिए, क्योंकि 250 शब्द में ही लिखना है, ऐसे लिखने का तो ढेर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान के आविष्कारों ने दुनिया में क्रांति ला दिया है। विज्ञान के आविष्कारों ने, यानी विज्ञान जो भी है, जो भी आविष्कार हुआ विज्ञान के माध्यम से दुनिया में क्रांति ला दिया, एक नया बदलाव ला दिया। विज्ञान ने हमें रेल, वायुयान, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज इत्यादि जो है मनुष्य को सुविधाएं दी है। ये नहीं कि इतना एग्जाम्पल जो लिखे इतना ही होगा, बहुत सारा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो मुख है, जो कि सब जानता है और जिसका ज़्यादा उपयोग है हर जगह, इसलिए उन चीज़ों को लिखा गया है। बहुत सारा चीज़ें आज दुनिया का हर जितना भी चीज़ लगभग तो विज्ञान ही बना रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखे जिससे क्या हो कि मानव को सुविधा प्राप्त हुआ और उसके बाद जो है काफ़ी उपयोगी है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप और भी ऐड कर सकते हैं, इसमें हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान ने हमें रेल, वायुयान, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो, टीवी, एसी, कूलर, फ्रिज इत्यादि जो है मनुष्य को सुविधाएं दी है। विज्ञान का ही देन है कि इन सभी चीज़ों का आज आविष्कार हुआ है, खोज हुआ है। आगे, विज्ञान ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन, व्यापार, मानव कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में हमारी दुनिया ही क्या कर दिया, बदल दिया। 3 गो बात लिखे देखिए, विज्ञान के आविष्कारों ने दुनिया में क्रांति ला दिया। विज्ञान के आविष्कारों ने दुनिया में क्रांति ला दिया। विज्ञान ने हमें क्या दिया, तो रेल, उसके बाद वायुयान, टेलीविज़न, एसी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल, रेडियो इत्यादि जो है सुविधाएं दी है। उसके बाद मनुष्य को जो है सुविधा दिया है। 2 बात हो गया। तीसरा बात इसमें लिखे कि विज्ञान ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मनोरंजन, मानव कल्याण, व्यापार इत्यादि में जो है हमारी दुनिया को क्या कर दिया, आज बदल दिया। आज देखिए तो व्यापार ऑनलाइन हो रहा है, हर चीज़ सुविधा जो है, स्वास्थ्य, परिवहन सब कुछ जो है बदल चुका है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से ही पॉइंट बनाए। अब अगला पॉइंट जब बनाना है इसमें तो देखिए अब क्या करना है कि अब शिक्षा में कैसे बदलाव लाया, स्वास्थ्य, परिवहन इस सब में कैसे जो बदलाव आया उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। इससे हमारा टॉपिक भी बन जाएगा, उसके बाद जो है अच्छा भी हो जाएगा, आगे टॉपिक भी बन जाएगा इससे। अब देखिए तो पहले शिक्षा में उसी से देखिए रिलेट करके जो लिखे ताकि जो आपको लिखने में क्या हो, परेशानी ना हो। तब शिक्षा में बदलाव लाया, स्वास्थ्य में, परिवहन में, संचार में, तब शिक्षा पर एक लाइन लिख देंगे, 2 बात 3 बात जो भी है। उसके बाद स्वास्थ्य पर, फिर परिवहन पर, फिर संचार पर। इस तरह से हमारा जो है लाभ भी हो गया और हमको लिखने में आसानी भी हो गया। तो देखिए पहले शिक्षा में क्या बदलाव लाया, तो घर बैठे विद्यार्थी जो है ऑनलाइन के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षा में ये एक प्रकार का क्या है, बदलाव ही, क्रांति ही तो है। आप जो है मोबाइल से पढ़ रहे हैं और बेहतर शिक्षा आपको मिल पा रहा है, तो ये किसका देन है, तो विज्ञान का ही तो देन है। ठीक है, तो घर बैठे विद्यार्थी जो है ऑनलाइन के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दूसरा बात, उसके बाद देखिए शिक्षा पहला था और दूसरा जो था क्या, तो स्वास्थ्य था। तो स्वास्थ्य के बारे में एगो टॉपिक बना देंगे पॉइंट। तो विज्ञान के सहयोग से आज बड़े से बड़े बीमारियों का जो है इलाज संभव हो गया है, जैसे कैंसर, हैजा, डायरिया। ये सब बीमारी का इलाज नहीं होता था, गांव का गांव साफ हो जाता था, डायरिया, हैजा ये सब फैलता है। तो कैंसर का रोग का इलाज जो है नहीं होता था, अब कैंसर का भी इलाज क्या हो गया, संभव। तो किसके कारण से, विज्ञान के माध्यम से नए नए मशीनों का आविष्कार हुआ, दवा का आविष्कार हुआ, और जिसके वजह से जो है खतरनाक से खतरनाक बीमारी का भी इलाज आज संभव हो चुका है। और पहले लोग मर जाते थे। तो किसका जो है देन है, तो विज्ञान का। तो ये लाभ है हमारे लिए। आगे देखिए, कई दिनों की जो दूरियां हैं कुछ घंटों में तय किया जाने लगा है, और देश दुनिया की जो खबरें हैं घर बैठे प्राप्त होने लगा है। अगला परिवहन था।
परिवहन संचार, तो परिवहन संचार के बारे में देखिए लिख दिए, कई दिनों की जो दूरियां हैं, देश विदेश की जो दूरियां हैं, आज जो है कई घंटों में देश विदेश जा सकते हैं और आ सकते हैं आसानी से। ठीक है, पहले लोग पैदल जाते थे, कितना परेशानी होता था, बाजार जाना हो जे तो जो है मियाज खराब हो जाता था, पैदल बेचारा जो है जाते थे। और आज जो है उठाया मोटरसाइकिल, उड़ा दिया, उड़, तुरंत 5 मिनट में जो है बाजार और तुरंत 5 मिनट में घर। ठीक है, और बाकी तो नहीं सो के कहीं और जाकर रहेगा, लिया मोटरसाइकिल, उसके बाद फ़ोन किया, बोल 10 मिनट में जो है जल्दी आओ, तो 10 मिनट में नहीं 5 मिनट में मारे, 5 मिनट में पहुंच के तैयार है वो। ऐसे तो किसका देन है? विज्ञान का ही तो देन है। तो देखिए, कई दिनों की जो दूरियां, कई दिनों की जो दूरियां हैं कुछ घंटों में तय किया जाने लगा है। देश दुनिया की जो खबरें हैं घर बैठे प्राप्त होने लगा है। देश दुनिया में क्या हो रहा है बहुत आसानी से हम घर बैठे जानकारी लेते हैं कि जो है मोदी जी ये किए तो फलना देश में ये हो गया, चाइना जो है हमला करने वाला है तो पाकिस्तान जो है हमला करने वाला है, तो हम भारत जो है उस पर हमला कर दिया। कुछ भी जो है जानकारी आसानी से हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त हो जाता है। तो विज्ञान का ही तो देने, तो संचार के बारे में लिखे तो देखिए पहला शिक्षा लिख दिए, उसी से बना दिए टॉपिक, फिर जो है स्वास्थ्य के बारे में लिख दिए जोड़ के, फिर जो है कच्ची के बारे में लिख दिए, परिवहन के बारे में लिख दिए, संचार के बारे में लिख दिए, हो गया। कितना आसानी से लिख देंगे। उसके बाद जो है देखिए, जहाँ विज्ञान ने मनुष्य को सुविधाएं दिया है वहीं यह प्रमाणित भी किया है कि आज दुनिया जो है विज्ञान के कच्ची मुट्ठी में है। अगला पॉइंट बना दिए इसमें कि विज्ञान जितना सुविधा तो दिया है लेकिन आज मानव का जो जीवन है, पूरा जीवन जो है विज्ञान के मुट्ठी में है, विज्ञान पर निर्भर है, और विज्ञान के द्वारा ही आज दुनिया जो है क्या है, चमत्कृत है एकदम। चकाचौंध दुनिया जो है विज्ञान पर जो है क्या है, टिका हुआ है। तो जहाँ विज्ञान मनुष्य को सुविधाएं दिया है वहीं प्रमाणित भी किया है कि आज जो है दुनिया विज्ञान की मुट्ठी में है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या लिखा, लाभ। तो अब देखिए लाभ लिखेंगे तो लाभ लिखने से पहले आपके दिमाग में ये बात आल रहना चाहिए, पहले से लिखना नहीं अभी कुछ, पहले भूमिका उसके बाद लाभ दिमाग में रहना चाहिए कि ऐसे से हम लिखेंगे तब लिखे शुरू करना है। तो अब देखिए हमको दिमाग में क्या करना होगा, एक दो बार जो है सोचना होगा कि ऐसे ऐसे लिखेंगे तब लिखना शुरू करिएगा, इसीलिए कहते हैं रफ बना लीजिएगा पहले। तो देखिए, तो आज दुनिया जो है आज का जो युग है विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र जो है विज्ञान से वंचित नहीं है। आज जो है हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र जो है विज्ञान से वंचित नहीं है। और आज जो है सुबह से लेकर रात के सोने तक सभी क्रियाकलाप जो है विज्ञान के द्वारा प्रदान साधनों के द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार से लिखिए। अब पॉइंट बनाना है तो पॉइंट में पहला बनाना है क्या, तो विज्ञान जो है दुनिया में क्रांति ला दिया। और यह जो है विज्ञान ने हमें क्या क्या दिया, तो रेल, वायुयान जो है, उसके बाद क्या लिखेंगे, वायुयान हो गया, उसके बाद जो है टीवी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल, जितना भी एग्जाम्पल डालना है डालिए, इस तरह से ही लिखेंगे बल। उसके बाद लिखेंगे कि मनुष्य को सुविधाएं ये सब दे दिया है। आगे लिखना है कि यह जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, मानव कल्याण, व्यापार, इन सभी चीज़ों में क्या कर दिया है, जो है हमारे मानव जीवन जो है दुनिया एकदम हमारी दुनिया ही बदल दिया। तो इतना बात जो है लिखना तो दिमाग में रहना चाहिए। तो आपको ये सोचना होगा पहले से। उसके बाद पॉइंट बनाना है, तो पॉइंट बनाना पहले शिक्षा के बारे में क्या बदलाव लाया, स्वास्थ्य के बारे में, परिवहन के बारे में, उसके बाद संचार, मनोरंजन, इस पर जो है एक दो बात जोड़ के लिख ले चल जाएंगे। तो ये हो गया लाभ। तो पहले शिक्षा पर लिखे कि विद्यार्थी ऑनलाइन के माध्यम से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है कम कीमत में भी, बहुत अच्छा से। विज्ञान के सहयोग से आज फिर जो है स्वास्थ्य के बारे में तो जो है बहुत सारे आधुनिक यंत्रों का आविष्कार हुआ जिससे जो है इलाज करना आसान हो गया, खतरनाक से बड़े बीमारी का भी इलाज आज संभव हो गया है। उसके बाद लिखना है कच्ची के बारे में, तो संचार के बारे में तो लिखना है कि कई दिनों की दूरी जो है घंटों में तय किया जा सकता है। उसके बाद जो है दुनिया के दुनिया की खबरें जो है आसानी से क्या कर दिया जा सकता है, घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान जो है मनुष्य को सुविधा दिया है तो वह जो है क्या किया है, वही प्रमाणित किया है कि विज्ञान आज जो दुनिया है वो विज्ञान की मुट्ठी में, यानी विज्ञान पर जो है क्या है, निर्भर है। आगे देखिए, इस प्रकार से हम लाभ लिखे। अब हानि लिखना है। तब हानि देखिए, अब हानि लिखना है तो कैसे लिखना है, तो देखिए विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की है तो वहीं दूसरी ओर मानव को हानि भी पहुंचाया है। और कुछ प्रमुख हानियां इस प्रकार है। तो देखिए विज्ञान ने
एक और मानव को जहां अपार सुविधा जो है उपलब्ध उपलब्ध कराया है या प्रदान किया है, तो वहीं जो है दूसरी ओर क्या किया है, तो दूसरी ओर जो है मानव को हानि भी पहुंचाया है। तो कुछ प्रमुख हानियां इस प्रकार है। तो क्या हानि? सबसे पहला, विज्ञान के कारण जो है सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मनुष्य को आलसी बना दिया। देखिए, विज्ञान के कारण जो भी सुविधा प्रदान हुआ है वह मनुष्य को क्या कर दिया है? आलसी बना दिया है। मोबाइल ले रहेगा, सुरसुराते रहेगा। पढ़ेल कहेगा तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन मोबाइल रील्स देखेल कहेगा तो 2-2 घंटा ससार देगा। तो क्या है? ये आलस ही तो है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद जो है पढ़ेल कहेगा तो मोबाइल लेके खाली ऐसे देख रहा है, बैठ के कहेगा कि पढ़ तो नहीं, तो आलसी है। बल पढ़िए ना रही, वीडियो नहीं देख रही, तो बैठ के भी तो पढ़ के देख सकते हो। तो नहीं, तेरा कम्बल ओढ़ लिया उसके बाद देख रहा है। तो मानव जो है, सुनिएगा कि विज्ञान के कारण सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मनुष्य को जो है क्या बना दिया है? आलसी बना दिया है। और जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से जो है क्या हो रहा है? शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। मतलब मानसिक रूप से भी लोग कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरी बात जो है शारीरिक रूप से भी कमज़ोर हो रहे हैं। आप लोग देखिएगा, पहले के बूढ़ा लोग जो हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको कुछ जोड़े घटावे के तो तुरंत जो है माइंड में ही जोड़ घटा के बता रहे हैं, 100 करके। उसके बाद आजकल के हम लोग, सभी लोग तुरंत मोबाइल निकाले, कैलकुलेटर निकाले, कै रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 27 रुपया, 28 रुपया जोड़ रहे हैं। और बाद जो है जोड़ के, अब बूढ़ा पहली बता के जो है बूढ़ा हुआ बता के किए हैं रेडी। तो ये क्या है? हमारा जो है जितना भी तकनीक का आविष्कार हुआ है, हमें मानसिक रूप से भी कमज़ोर कर रहा है और शारीरिक रूप से भी क्या कर रहा है? कमज़ोर कर रहा है। ठीक है, भारी वजन उठाना हो तो 50 किलो वाला, 1 क्विंटल के बोरा 50 किलो के तो न उठेगा। इस जमाना का आदमी वाला मुश्किल से ही उठा पाएगा। पहले ज़माना वाला मारा, इससे उठाया, इससे मार धुन के फेंक ले। आज वाला आदमी जो है वो दिमाग लगा कि डौजर लाओ रे, और बाद उठाएगा। तो इस तरह से जो है आगे देखिए। तो विज्ञान के कारण सुविधा प्रदान करने वाले उपकरणों ने मानव को आलसी बना दिया है, और जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से जो है क्या? शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। आगे, विज्ञान के आविष्कारों से दिन प्रतिदिन हमारा पर्यावरण जो है क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। विज्ञान के आविष्कारों से दिन प्रतिदिन हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है, और अनेक प्रकार के बीमारियां हो रहे हैं, अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रहा है। तो विज्ञान के आविष्कार के कारण। तो 2 पॉइंट हम लिख दिए। तो पहला लिखे कि विज्ञान के द्वारा प्रदान जो है उपकरण के माध्यम से हम लोग, मानव जो है आलसी होते जा रहा है और उसके मानसिक और शारीरिक शक्ति का ह्रास हो रहा है। दूसरा बात लिखेंगे कि दिन प्रतिदिन जो है विज्ञान के नए नए आविष्कार से हमारा जो पर्यावरण है दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा, और जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रहे हैं। तो 2 पॉइंट ऐसे दिमाग में बैठा लेना है, तब लिखना है। आगे देखिए, आगे है मशीनों और यंत्रों के अत्यधिक उपयोग से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये भी हानि एक प्रकार का, कि आज जितना ज़्यादा मशीन तकनीक का आविष्कार हो, उतना ही ज़्यादा जो है लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं। पहले जो है मट्टी काटने के लिए 100-200 आदमी डेली, और उसके बाद जो है खचिया या जो भी होता था, और उसके बाद जो है चपड़ा एक होता कुदार टाइप से, वो लेके जा रहा जो है आहरा खोदेल पैन खोदेल। आज जो है क्या हो गया? डोजर आया, घंटों का काम मिनटों में करके निकल दिया। दिन भर का काम 2 से 3 घंटा में पैन तैन एने ओने उलट पुलट के चली हो गया। तो बताइए, लोग बेरोजगार हो हैं। बड़े बड़े जो है मशीन का उपयोग, जितना मशीन का उपयोग होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? बेरोजगार। तो मशीन जो है कौन बनाया? विज्ञान का ही तो देन है। तो मशीन और यंत्रों के अत्यधिक उपयोग से मशीन और यंत्रों के अत्यधिक उपयोग से लोग क्या हो रहे हैं? बेरोजगार हो रहे हैं। अब देखिए अगला पॉइंट लिखेंगे कि विज्ञान के सहयोग से आज गोली, बंदूक, परमाणु बम जैसे विनाशक चीज़ों का आविष्कार किया जा चुका है। देखिए कि विज्ञान के सहयोग से ही गोली, ठीक है, आप लोग सुनते होंगे, बंदूक,
उसके बाद परमाणु बम जैसे जो है विनाशक चीज़ों का आविष्कार किया है। तो किसके द्वारा हुआ? विज्ञान के द्वारा ही तो। और जिससे जो है मानव के विनाश का क्या है, भय बना है। आज जो है सब देश जो है परमाणु बम रख ले, के केकरा पर कखने पटक देगा कोई अता पता नहीं है। आज जो है कते के जो है सब आज जो है जरी जरी वो की हो रहा है, अभी आइए रहा है तो वो जो है रंगदारी कर रहा है, एगो बंदूक ले लिया जिरियो को, वो मार जो है की ले जा रहा है, जुठुओ के जो है ककरो ठोक दिया, मर गया आदमी। तो ये क्या है, विनाश करने वाला चीज़ है। तो ये हानि ही तो पहुंचा रहा है, तो लाभ है तो हानि भी है। तो विज्ञान के सहयोग से आज गोली बंदूक परमाणु बम जैसे विनाशक चीज़ों का आविष्कार किया जा चुका है, और जिससे मानव का क्या विनाश का भय बना है। तो ये क्या है, विज्ञान का हानि है, नुकसान है। अपराध के विकास में भी विज्ञान का बड़ा योगदान है। अपराध के विकास में यानी कि जितना भी अपराध बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको बढ़ाने में जो है विज्ञान का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे घर बैठे किसी का अकाउंट खाली कर देना, घर बैठले बैठले जो है फ़ोन किया और उसके बाद जो है अकाउंट खाली, व्हाट्सएप पर एगो लिंक आया कुछ आया वो क्लिक किया अकाउंट खाली, मोबाइल हैक, व्हाट्सएप हैक। तो ये क्या है, उसके बाद जो है ब्लैकमेल मेल करना। तो बहुत तरह का जो है आज क्या हो रहा है, विज्ञान के सहयोग से अपराध हो रहा है। तो विज्ञान उसमें जो क्या है एक बड़ा योगदान दे रहा है। आगे देखिए, तो इस प्रकार से अब देखिए, अब सोचना है कि हानि में हमको क्या क्या लिखना है, तो तभी लिखना शुरू करिएगा। तो विज्ञान एक और मनुष्य को जो है अपार सुविधाएं उपलब्ध किया है, तो दूसरी ओर जो है कुछ हानियां भी पहुंचाया है। कुछ हानियां इस प्रकार है। तो पहला लिखे कि विज्ञान के कारण जो है प्रदान उपकरणों के उपयोग से जो है मानव आलसी हो गया है। उसके बाद जो है उसका मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति घट रहा है। विज्ञान के आविष्कार से जो है हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है दिन प्रतिदिन, और जो है अनेक प्रकार के बीमारियां उत्पन्न हो रहा है। दूसरा बात ही लिखेंगे। तीसरा बात जो है लिखना है क्या हमको, तो मशीन और यंत्रों के उपयोग करने से लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उसके बाद विज्ञान के सहयोग से आज जो है गोली बंदूक बम परमाणु इत्यादि जो है बनाए जो है विनाशक चीज़ों का आविष्कार हो चुका है, जिससे मानव के विनाश का भय बना हुआ है। आगे लिखेंगे, अपराध को बढ़ाने में विज्ञान का एक बड़ा योगदान है। जैसे कि जो है किसी का अकाउंट खाली कर देना, साइबर क्राइम करना, उसके बाद ब्लैकमेल करना, तो ये सब जो है विज्ञान के सहयोग से ही हो रहा है। तो इस प्रकार से दिमाग में होना चाहिए, तब जो है लिखने में मज़ा आएगा। 1 से 2 बार आप जो है इसको पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, दिमाग में छप जाएगा। चलिए अगला, अब उपसंहार लिखना, मतलब इसका कंक्लूजन, सारांश टाइप से कह सकते हैं इसको। तो देखिए, यदि हम विज्ञान से होने वाले लाभ और हानि का अवलोकन करें, मतलब इसको देखें, लाभ और हानि का अवलोकन करें, तो हम देखते हैं कि विज्ञान का जो है सदुपयोग और दुरुपयोग मनुष्य के हाथ में है। अगर हम इसके लाभ और हानि का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि ये लाभ पहुंचाएगा मानव को या हानि पहुंचाएगा, ये निर्भर करता है मानव के उपयोग पर, सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, ये किसके हाथ में है, तो मनुष्य के हाथ में है। यदि विज्ञान का सही से उपयोग किया जाए तो यह मानव के लिए क्या है, वरदान, और गलत उपयोग किया जाए तो मानव के लिए ये क्या है, अभिशाप है। अगर सही से विज्ञान का उपयोग किया जाए तो मानव के लिए ये वरदान है, लेकिन अगर गलत उपयोग किया गया तो ये मानव के लिए क्या है, अभिशाप है। अब देखिए लास्ट भी करिए तो आप एक छोटा सा पंक्ति से, ताकि जो है लास्ट में भी जो है एग्जामिनर देखे तो एकदम जो है अच्छा लगेगा, वाह कितना सुंदर बात लिखा। तो देखिए, विज्ञान का सदुपयोग एक वरदान है, और उसका दुरुपयोग एक अभिशाप है। विज्ञान का सदुपयोग एक वरदान है और उसका दुरुपयोग एक अभिशाप है। तो इस प्रकार से आप लास्ट कर दीजिएगा। तो पंक्ति आपको ये जो भी है आपको याद करना होगा, इस जो है पंक्ति को। अगर आप अपने से बना सकते हैं तो और बेहतर है, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो पंक्ति आप दीजिए वह पंक्ति जो है क्या होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ये नहीं कि पंक्ति दिया उठपटांग नहीं है और बेढब लग रहा है, एकदम जिरी को अच्छे नहीं लग रहा है पढ़ उड़ के, तो उससे जो है नंबर कटने की भी संभावना रहेगा। तो जो भी हम पंक्ति दी हैं अपने हिसाब से सोच के अच्छा दिए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इसको निबंध को लिखेंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हम पहली बात बता दिए कि निबंध लिखने से पहले आपको क्या करना होगा,
पहले उसके लिए रफ कैसे बनाना है तो देखिए, मान लीजिए कहीं पर भी आप बना लीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे क्या, डबल भूमिका लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे, और भूमिका के बाद लिखेंगे क्या, तो लाभ लिखेंगे, लाभ के बाद क्या लिखेंगे, तो हानि लिखेंगे, हानि के बाद क्या लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे, उपसंहार लिखेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि अब देखिए भूमिका में क्या लिखेंगे, भूमिका में जो है हम, भूमिका में हम क्या लिखेंगे, तो भूमिका में जो लिखना है उसके बारे में ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि विज्ञान का भूमिका क्या लिखेंगे, तो विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, वी का जो है पहला वी, दूसरा ज्ञान, वी का अर्थ विशेष और ज्ञान का अर्थ जो है जानकारी होता है, अर्थात विज्ञान का शाब्दिक अर्थ जो है क्या, विशेष ज्ञान या जानकारी होता है। फिर लिखेंगे कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में क्या, विशेष और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद जो है लिखे कि विज्ञान कहते हैं, उसके बाद लिखे विज्ञान के बारे में। तो इस तरह से जो है इतना लिखेंगे, तो ये आपको सोचना होगा, ठीक है। तो ये आप एक दो बार जब कर लीजिएगा, दिमाग में जब शब्द आ जाएगा तब जो है हो जाएगा, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम दोबारा जो है नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये भूमिका हो गया। फिर उसी प्रकार से लाभ लिखेंगे, सोच लेंगे पहले, पूरा बढ़िया से रफ कर लेंगे। अच्छा, लाभ में ये चीज़ लिखना है, हानि में ऐसे ऐसे लिखना है कि जितना लाभ पहुंचाया है तो हानि भी पहुंचाया, हानि इस प्रकार है, तो पहला लिखेंगे ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। फिर उपसंहार में लिखेंगे कि उपयोग पर निर्भर करता है, ऐसे ऐसे। तो इस तरह से दिमाग में एक जो है क्या होना चाहिए, एक सारांश टाइप से आपके दिमाग में रहना चाहिए। फिर आपके दिमाग में जब रहेगा ना, तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखना है, आप अपने हिसाब से भी शब्द जो है लैंग्वेज बना पाइएगा, और बना दिए तो बन गया, और क्या, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो आप जो है क्या करिएगा, अपने दोस्त साथी को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चैनल का नाम रोहित आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस, सभी जो है अपने दोस्त साथी को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप जो है अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, हम जो है मेहनत करते रहेंगे। लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।